थाने सगड़ा ने नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है थारो मेरे ही चैनल पर एक नए वीडियो के सगे। आज को वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत धोलीपाल को है। मैं थाने धोलीपाल गांव लेर चालूँ बियों पहली एक संदेश है जिको मैं थाने दिखाना चाहूँगा। वो संदेश आपने सारा ने ही अपने जीवन में समझना और जीवन में उतारना भी जरूरी है। जीवन है तो सारो ही की यार, जीवन को नहीं तो की को नहीं। आप जब घरों चाला जना बहुत ही जल्दी में रवा, कोई भी साधन पर आप चाला सवारी करा तो बड़ी जल्दी चलाने की कोशिश करा। हाँ, जल्दी के कारण ही आजकल दुर्घटना का शिकार बहुत ज़्यादा लोग हुआ है। यही खातर वो संदेश है। मेरो निवेदन है कि थे सारा यातायात के नियमों को पालन जरूर करो और अपने बच्चा ने भी नियमों को पालन जरूर करवाओ। थारी सारा की यात्रा मंगल में व शुभ हुए आई मैं आशा रखूँ। हेलमेट लगा ले हेलमेट, सीट बेल्ट लगा ले सीट बेल्ट, हेलमेट लगा ले हेलमेट, सीट बेल्ट लगा ले सीट बेल्ट, हेलमेट लगा ले हेलमेट, सीट बेल्ट लगा ले सीट बेल्ट। आपने हनुमानगढ़ का यातायात प्रभारी अनिल कुमार जी चिंदा है जिका इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। अरबी पर आपने ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यातायात प्रभारी हनुमानगढ़ अनिल कुमार चिंदा। यहाँ यातायात नियमों की पालना को लेकर यहाँ तरह तरह के इवेंट्स करवाए जाते हैं। अब हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है वैसे तो, क्योंकि हनुमानगढ़ में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसमें हम आम जन को जागरूक करते हैं कि यातायात नियमों की पालना करें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। हर साल हिंदुस्तान में 2.25 लाख लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, जितने कि कैंसर व अन्य बीमारी से नहीं मर रहे हैं। क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है, जिसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी यातायात नियमों की पालना करे। दुपहिया वाहन चालक जो होते हैं वो हेलमेट नहीं लगा पाते हैं, और जब हेड इंजरी होती है या तो वो कोमा में चला जाता है या डेथ हो जाती है। हेड इंजरी बचाने के लिए दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाना चाहिए। जो चौपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। एक मोबाइल सेवा बहुत अच्छी सेवा है, क्योंकि यहाँ अक्सर देखा जाता है कि चलते वाहन में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। इस चीज़ को बताने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग अपना प्रयास करती है। लेकिन यहाँ और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि तेज़ गति से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तेज़ गति जीवन के लिए क्षति है। एक कहावत भी बनी हुई है कि आदमी धीरे चले, और अगर धीरे चलता है तो लाइफ बच जाती है, और और वाहन को इतनी फास्ट दौड़ा रहा है कि आगे एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि आदमी बचे, लाइफ बचे, क्योंकि जीवन एक गिफ्ट है, जीवन एक उपहार है जो बार बार नहीं मिलता है। यदि किसी परिवार में एक बेटा है, वो एक्सीडेंट में चला जाता है, हम उसके घर पर जाके सांत्वना तो दे सकते हैं, बट लाइफ को नहीं ला सकते। यातायात पुलिस का बार बार यही कहना है कि यातायात नियमों की पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। वो धोलीपाल गांव को रेलवे स्टेशन है, जिको उत्तर रेलवे मार्ग हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर रेलवे के बीच में एक छोटो स्टेशन है। अठों धोलीपाल गांव है, जिको 1 किलोमीटर की दूरी पर है। धोलीपाल गांव में प्रवेश करने पहली सड़क पर एक भैरू बाबा को मंदिर भी बनेड़ो है। दोस्तों, ओ धोलीपाल गांव है जिको थे सामने देखने लाग रहा हो। ओ गांव हनुमानगढ़ अबोर रोड पर स्थित है। रोड के दोनों तरफ वो गांव बसेड़ो है। वो हनुमानगढ़ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराने समय में ई गांव को नाम करणपुरा हो और वर्तमान में इनको नाम धोलीपाल है।
ये गांव के पश्चिम में पहली धोली सफ़ेद मिट्टी की एक पाड़ होया करती। बिंग कारण ही गांव को नाम धोली पाड़ रखो गयो है। और ये गांव को बस स्टैंड है। ये गांव का 2 बस स्टैंड है जिका मुख्य वो मान्यो जावा है। ये गांव के इतिहास की जानकारी के सगे सगे मैं थाने ये गांव का 2 जिका पुराना कुआ बनेड़ा है, सगे जोड़ बनेड़ा है, बांगा दृश्य भी सगे दिखातो रहूँगा। धोलीपाड़ गांव ने बसान वाला खेत सिंह राजावत राजपूता बांगे द्वारा वो गांव बसायो गए है। बांगे द्वारा ये गांव ने 250 वर्ष पहलिया बसायो गयो बतायो जावा है। खेत सिंह जी राजावत ने आज भी गांव का भूमिया के रूप में पूजा है। वर्तमान में खेत सिंह राजावत का वंशज ई गांव में कोनी रहो है। गांव का बतावा है कि पहली वो गांव राजपूतांगो और बिंगे बाद में ई गांव ने 3 जाट सरदार आज का मूंड गोदारा और नैना बाँ टोट भर गए वो गांव खरीद लियो बतावा है। बिंगे बाद ई गांव में मेघवाड़ समाज, सिख समाज, सुतार समाज, मुसलमान समाज और कुछ अन्य समाज आ गए ई गांव में रहने लग गया। पहली ई गांव की आबादी 150 घरां की, आज वर्तमान में ई गांव की आबादी 2000 घरां की बताई जावा है। धोलीपाड़ गांव है जिको 36 मरबा जमीन में बसेड़ो बतावा है। धोलीपाड़ गांव में सभी जाति व धर्म का लोग निवास करे। ये गांव का सारा लोग आपस में प्रेम व भाईचारे के सागे गांव में रहने लाग रहा है। ये गांव में 2 प्राचीन कुआ बनेड़ा है जिको पहलो कुआ है वो पटियाला की महारानी आस कौर जी को बनाएड़ो बतावा है। और बिंगी देख रेख है जिको नैन परिवार जिको समाज है वो इंगी करे कर तो बतावा है। बिंगे बाद कोई आपस में औरतों को झगड़ो होने के कारण कोई तानो दियो कहते थारो न्यारो कुओ बना लियो तो मूंड जाट जिका है मांगे समाज द्वारा एक दूसरो कुओ जिको ही गांव में बनायो गयो। दोनों कुआं को पानी बहुत मीठो बतावा है। बी टाइम आसपास गार दूर दूर दराज का जिका गांव है बे अठू ओ पानी पीण वास्ते ले जाया करता। वो गांव शिक्षा के क्षेत्र में सारा ज़्यादा अग्रणीय मान्यो जावा है। अठे का लगभग 95% लोग है जिका पढ़िया लिखा है और 25% लोग सरकारी नौकरियां में बतावा है जिका बड़ा बड़ा पदां पर रेड़ा है। ये गांव में सरकारी स्कूल है वो 1920 में बनेड़ो बतावा है। आ प्राचीन छतरी है जिकी जालूराम जी मूंड की है जिकी 100 वर्ष पुरानी बतावा है। इंगे सारे ही कन्या विद्यालय बनेड़ो है जिका को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। थे मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक व सब्सक्राइब करियो, सके घंटी के निशान ने ही दबाइयो ताकि इन तरह का वीडियो है जिका थार तक जल्दी पहुंच सके। ये गांव का बुजुर्ग बलवीर सिंह जी नैन व भूतपूर्व सरपंच पति भूराराम जी मूंड व बलविंदर जीत जी माड़ी के द्वारा माने गांव की संपूर्ण जानकारी बताई गई जिकी मैं थाने दिखानी चाहूँगा। मैं भूराराम मूंड धोलीपाड़, मारो गांव धोलीपाड़ करीब 250 वर्ष पहले राजपूत खेत सिंह राजावत इनके बुजुर्गों ने बसाया और खेता सिंह जी राजावत ही यहाँ के भूमिया है धोलीपाड़ की, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों से गायों को छुड़ाया था और भूमिया सिद्ध हुए। पूरे गांव में मान्यता है भूमिया जी की। इनका परिवार आज जोड़किया गांव में रह रहा है और इनका भूमिया जी का थान है, वहाँ थी पाड़, सफ़ेद मिट्टी की पाड़ थी। उसके बाद हमारे गांव का नाम धोलीपाड़ पड़ा। हमारे गांव में 2 कुएं हैं, एक नैनों के नाम से है, एक मुंडों के नाम से है। और 1956 में यहाँ लाइट गांव में आई है।
1920 में स्कूल की नींव रखी थी। 100 साल हो गए स्कूल को। अभी भी इन टाइम में गांव के घरों की संख्या 150 पौने 200 थी और वर्तमान में हमारी आबादी भूमि है 6x6 36 मुरबा की और वर्तमान में घरों की संख्या है लमसम 2000 और 7,500 वोट है। 15,000 16,000 की पॉपुलेशन है। सीनियर स्कूल है आज के टाइम, पशु हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, कन्या पाठशाला है और शिक्षा क्षेत्र में हमारा गांव अग्रणी है। छोटे बड़े कर्मचारी कम से कम 1100 है। अच्छे पोस्ट पे भी है और आगे चल रहा है। हर भर्ती के अंदर हमारे गांव के छात्र छात्राएं कंपटीशन में तैयार रहते हैं और एक दो सर्विस में जाते भी हैं। डीजे रिटायरमेंट हुए जसवंत सिंह जी माड़ी, उसके बाद वो विधानसभा सचिव भी रहे हैं पिछले गहलोत सरकार में। डीएसपी अच्छे रैंक पर हमारे पायलट भी हैं, टीचर भी है। कांस्टेबल पुलिस में ज़्यादा है क्योंकि हम 1980 के मैं डॉक्टर राम प्रताप जी के पास काम सीखा था। यहाँ टिक के प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी तो उसके बाद यहाँ शिवाजी क्रीड़ा क्लब बनाया। हर साल ओपन फुटबॉल के टूर्नामेंट करवाते थे। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से अच्छी टीमें बुलाते थे। उसी फुटबॉल की देन है वो खिलाड़ी आज सब के सब कांस्टेबल है, पुलिस में भर्ती है। 1980 के अंदर वाटर वर्क्स सेक्शन हुआ था। उस टाइम सरपंच तत्कालीन थे हरभजन सिंह जी नैन। आज पूरे गांव में 3 तो वाटर वर्क्स की टंकियां हैं और पूरे गांव में गली गली में वाटर वर्क्स की पाइप है। वाटर वर्क्स की सप्लाई टाइम होती है। फिल्टर पानी है, आरओ लगा हुआ है। पिछली सरकार के अंदर 85 लाख रुपए की लागत से आरओ का निर्माण हुआ था। मैं बलवीर सिंह नैन सन ऑफ श्री हरदयाल सिंह जी नैन, गांव दौड़ीपाड़ का निवासी हूँ। मेरी जानकारी में इस गांव की जो विशेषताएं हैं या बसने के बारे में जो बुज़ुर्गों से मुझे जानकारियाँ मिली है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। इस गांव के बारे में बुज़ुर्गों द्वारा सुनी हुई बातों के अनुसार ये गांव जो है पहले राजपूतों का था। उनसे टोट भर के 3 जाट सरदारों ने, जिनमें मूंड, गोदारा और नैन थे, उन्होंने ये टोट भर के वो ख़रीद लिया। उस टाइम इस गांव का नाम था कर्णपुरा, जो राजपूतों द्वारा बसाया हुआ था। और उसके बाद में जब इन तीनों ने मोल ले लिया, उसके बाद में गांव की पश्चिम दिशा में जो मिट्टी की पाड़ थी वो सफ़ेद रंग की थी और उसी के अनुसार इस गांव का नामकरण भी दौड़ीपाड़ पड़ा। इस गांव के अंदर पटियाला महारानी आस कौर जी का बनाया हुआ पुरातन कुआं है जो आज भी वर्तमान में विद्यमान है। और उसी तरह से उसके पास में ही औरतों के आपसी झगड़े के बाद में ताना देने पर मूंड जाति ने अपना अलग से कुआं बनवाया, वो भी आज तक विद्यमान है। इस तरह से हमारे गांव के अंदर शिक्षा का प्रसार भी बहुत पुराना है। जो प्राइमरी स्कूल यहाँ 1920 से बना हुआ है और आज वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में चल रहा है। आज तो कन्या विद्यालय भी है, एक प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चों का भी है। गांव के अंदर हॉस्पिटल की और की सब तरह की सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। जब से गंगानगर के लिए रेल लाइन जुड़ी उस समय से ही दौड़ीपाड़ स्टेशन अस्तित्व में आया है। और पहले बरानी हुआ करता था। 57-58 में नहर आने के बाद में ये सिंचित क्षेत्र हुआ और आज चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र है। बलविंदर जीत माली, दौड़ीपाड़। हाँ, जहाँ तक मेरे को जानकारी है
भी हमारा गांव लगभग 250 साल पुराना है। इसके अंदर जो सुख सुविधाएं हैं सभी है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में मैं बतलाऊँ आपको, तो शिक्षा 1920 में ही विद्यालय की स्थापना यहाँ हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा के विकास में ये क्षेत्र अग्रणीय रहा है। आज भी यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है, बालिका स्कूल है, 8वीं तक का प्राइमरी स्कूल भी है। कुल मिला के गाँव के अंदर प्राइवेट संस्था करके 15 स्कूल है जो फिलहाल काम है कर रही है। ओ जी को मंदिर थे देखण लाग रहा हो, ओ अठेगा जी का बोमिया जी आ खेत सिंह जी राजावत बांगो है। और सारो गांव अन्य भूमिया के रूप में वर्तमान में भी अजय तक पूजा है। ओ ई गांव को प्राचीन ठाकुर जी को मंदिर है, जिको बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेड़ो है। प्राचीन समय में अठे एक पुरानो मंदिर होया करतो, बाद में ई मंदिर को नयो निर्माण गांव के जन सहयोग करियो गयो है। ई मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करी गई है, जिके को दृश्य थे सामने देखने लाग रहा हो। ई मंदिर में एक बालाजी की मूर्ति भी स्थापित करी गई है। ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहा हो, ओ धौलीपाड़ गांव को संन्यास आश्रम है। ये संन्यास आश्रम को निर्माण है जिको सारा पहली शिवचंद जी गिरिया बांगे द्वारा करवायो गयो गांव के जन सहयोग। वो आश्रम है जिको काफ़ी प्राचीन बतायो जावे है और अठे वर्तमान में एक पर्यटक स्थल के रूप में मान्यो जावे है। आश्रम में प्रेम गिरी जी, शिवचंद गिरी जी व पूर्णानंद गिरी जी की प्रतिमा स्थापित करेड़ी है, जिका को दृश्य थे सामने देखने लाग रहा हो। ओ ई संन्यास आश्रम को धूणा स्थल है, अठे वो धूणो लागेड़ो है जठे बैठ गए संत है जी की अपना पूजा अर्चना आदि कार्यक्रम है जिको करिया करे है। ई आश्रम में शिव भगवान जी का अंगी शिवलिंग है बा स्थापित करेड़ी है। संन्यास आश्रम में समाधि स्थल भी बनेड़ा है, जिका में श्री श्री 108 चेतन गिरी जी महाराज, श्री श्री 108 स्वामी मान गिरी जी महाराज व कुछ अन्य संतांगी जी की समाधि बनेड़ी है। हाँ, सारी समाधियों को दर्शन थे सामने करने लाग रहा हो। एक छोटा मंदिर में शिवलिंग जी की है वह और स्थापित करेड़ी है। ई आश्रम के खुले प्रांगण में काफ़ी पेड़ पौधा भी लागेड़ा है। सगे ई गांव का जिका विद्यार्थी है बे ई खाली जगह के अंदर धूप लगाने लाग रहा है, जिका को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। ई आश्रम को जितो निर्माण करवाया गया है बांग दान दाता की सूची है जी की सामने लागेड़ी है। ई गांव के जन सहयोग ही वो आश्रम बनाएड़ो है। ओ जी को थे मंदिर देखने लाग रहा हो, वो बाबा लंबाई नाथ जी को बतावा है, जिको एक खुले प्रांगण में बनेड़ो है और भी में बाबा लंबाई नाथ जी की प्रतिमा भी स्थापित करेड़ी है और सागे एक धूणो भी बनेड़ो है। बतायो जावे है कि ये भी काफ़ी शक्ति वाला संता।
ओ मंदिर श्री बालाजी महाराज को है, जिका को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। धौलीपाड़ गांव की मेन रोड पर हरिराम बाबा को मंदिर बनेड़ो है, जिको थे सामने देखने लाग रहा हो। ये मंदिर की स्थापना हरिराम जी पूनिया द्वारा करी गई बतावा है। हरिराम जी पूनिया ही है, जिका जोरड़ा हूँ हरिराम जी की ज्योति है, जिकी लेके ये मंदिर में आया, जिकी मंदिर में स्थापित करी गई। पहली अठे कच्चो मंदिर हो, इंगे बाद में इंगो नयो निर्माण है, जिको 2010 में गांव के जन सहयोग करायो गयो है। भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचू ने अठे बहुत बड़ो मेड़ो लागे बतावा है। इन दिन जागरण और भंडारे को भी आयोजन करियो जावा है। हाँ, सारा मंदिरों के बारे में अठे का बुजुर्ग बलवीर सिंह जी नैण, भूरा राम जी मूंड व बलविंदर जीत जी माड़ी के द्वारा जी की जानकारी दी गई है, वह मैं दिखानी चाहूँगा। ये है कि गांव का मालिक ठाकुर जी होता है, तो भगवान कृष्ण का मंदिर जो है गांव के सहयोग से यहाँ बहुत पुराना और प्राचीन कलाकृतियों के अनुसार बना हुआ है। बिंग अलावा और कितना मंदिर है जी गांव में पुराना में? आज तो गांव में मंदिरों की तो कोई संख्या निश्चित ही हो रही है। सभी देवी हर देवी देवताओं के मंदिर यहाँ है। बिंग अलावा जी कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद? गुरुद्वारे जो हैं इस समय गांव के अंदर वर्तमान में 3 गुरुद्वारे हैं। उनमें सबसे प्राचीन गुरुद्वारा जो है वो गांव की पूर्व दिशा में बना हुआ है। मस्जिद है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और अच्छा उसका काम है। मस्जिद भी जो है पहले नहीं हुआ करती थी, इन्हीं 30 सालों में मस्जिद का पुनर्द्वार होकर के वो बनी है। मुसलमानों की आबादी हमारे यहाँ छिंपा मुसलमान या सिक्का जो पहले पानी भरना का काम किया करते थे वो आबाद हैं, या 5-7 घर मिरासियों के हैं जो ढोल बजा करके नाच गाना का काम किया करते थे। संन्यास आश्रम जो है यहाँ बहुत पुराना बना हुआ है। अब तो उस दर्शनीय स्थल बना हुआ है वो, उसमें लोग बाहर से आते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत पुराना कुछ संत टप्पे हैं जिनको बाबा लंबाई नाथ के नाम से जानते हैं, उनका भी धूना बना हुआ है और वो भी बहुत सुंदर और अच्छी जगह बनी हुई है। मंदिरों के संबंध में, मंदिर यहाँ पुराने हैं, सभी देवी देवताओं के मंदिर है जो यहाँ स्थापित हैं। लगभग उनकी पूजा अर्चना समय से की जाती है। और यहाँ एक पुराना भोमिया जी का ही मंदिर है, जो पहले इन्होंने बताया था कि खेत सिंह राजावत के नाम से। अब उनका परिवार पूरा है, वो जोड़किया में रहता है, राजपूत परिवार से थे वो। उनके में कहा जाता है कि उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस कारण से इनका नाम आज भी भोमिया जी के नाम से गांव के अंदर प्रसिद्ध है। और हमारे गांव में मंदिर हर देवता के है। सबसे पुराना तो है संन्यास आश्रम, उसके बाद में ठाकुर जी का मंदिर है, फिर है रामदेव जी का मंदिर है और सारी देवी देवताओं के मंदिर है। 3 गुरुद्वारे हैं, 2 जट सिखों के हैं, 1 मजहबी सिखों का है। मस्जिद भी है। धौलीपाड़ गांव में एक मस्जिद भी बनेड़ी है, जिके को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। ये मस्जिद की नींव है जिकी 1979 में अब्दुल रजाक जी का बाँ रखी बतावा है। ये गांव में कि मुसलमान समाज का लोग भी रवे है। रजाए अवगत नाथ न लखिया जाए, जल मह उपजा। ओ धौलीपाड़ गांव को गुरुद्वारा साहिब है, जिका को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। ये गुरु घर की नींव है जिकी ज्ञान सिंह जी ढिल्लोआ जिका के द्वारा रखी गई बतावा है। ओ ये गांव को काफ़ी प्राचीन गुरु घर बतावा है। आठे पहली पुरानो गुरु घर हो, बाद में इनको नयो निर्माण है जिको गांव के जन सहयोग करायो गयो है।
ये गुरु घर में भी समय समय पर लंगर लगायो जावे है और बाहर की कुछ संगतां भी आती रहे है। धौलीपाल गांव में ई गुरुद्वारे के अलावा 2 और गुरु घर भी बनेड़ा बतावा है। वो ई गुरु घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहब है जिके को दृश्य थे सामने देखने लाग रहा हो। गुरु घर में संगतां के बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गई है। ई गुरु घर के बारे में अठेगा अजायब सिंह जी ढिल्लोआ जी का ई गुरु घर के बारे में पूरी जानकारी बताई। मैं अजैब सिंह ढिल्लों पिंड धौलीपाल सिंह सभा गुरुद्वारा साडा दादा ज्ञान सिंह ने न्यों तरी सीगी जी तो उदू बाद सेवा जिहड़ी होई है वो सारे संयोग संगत दी संयोग ना होई सीगी संगत दी ते ये हुण वधिया कारोबार चली जांदा। इत्थे संगत बथेरी जुड़दी है, रोटी पानी का लंगर चलदा है और सारा ठीक है। इत्थे प्रोग्राम सारी सुविधा हैगी, बिजली लाइट सब कुछ हैगा। कितने साल पहले रखी कोई अंदाजा दसो दा? वो 100 के लगभग करो जी, बोलो। हाँ 100 साल पहला दी न्यों परदादे ने उत्थे रखी सी। ते इत्थे कोई लंगर दा प्रोग्राम कदों हुंदा? लंगर दा प्रोग्राम जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे आ गुरपुरब हो मनाए जांदे जी। इत्थे संगतां किन्नी क आंदी है जी? कोई बाहरों भी आंदी? संगतां बाहरों भी आ जांदियां। साडे ड्राइवर सिंह आ जिहड़े ट्रक्कां ते जांदे वो सेवा करदे न ते आज साल दी साल और नवें साल दा खंड पाठ भी करवाउंदे इत्थे। ते होर भी कोई प्रोग्राम हुंदा जो घर च गमी शमी दे सारे इत्थे प्रोग्राम गुरु घर होते हैं। नगर कीर्तन निकलता है। ओ धौलीपाल गांव को बाबा रामदेव जी को मंदिर है जिको सारा प्राचीन बतावा है। ये मंदिर की जिकी जगह है वह नौरंग राम लूणा जिका दी हर गांव के जन सहयोग में मंदिर को निर्माण करवायो गयो बतावा है। फिर में बाबा रामदेव जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करेड़ी है जिके को दृश्य थे सामने देखने लाग रहे हो। एक वाद्य यंत्र भी ई मंदिर में रखेड़ो है जिको सुबह शाम आरती के समय बजायो जावे है। ई मंदिर के बारे में अठेगा बुजुर्ग अमित रोयल मेघवाल है जिका पूरी जानकारी बताई है, बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। मेरा नाम अमित चंद है, रोयल मेघवाल, गांव धौलीपाल का वासी हूँ। ये जो बाबा रामदेव जी की पुरानी धाम जो मंदिर है ये 1953 से 1956 में जाकर के तैयार हुआ था। बागड़ी बोल दीजिए। और इनमें कारीगरों संता सिंह 8 को रहने वाला धौलीपाल गई आ जिग्या जी की दान दिंदी आ नौरंग राम लूणा मेघवाल बेउलादा वहाँ जिग्या दिंदी और 500 रुपया सागे दिया। बाकी सारो जन सहयोग धौलीपाल गाँव में बेड़ो है, बाहर को कोई चंदो को नहीं गाँव में, ई गाँव कोई चंदो है। और अठे पहलो जो को परचो हो संता सिंह ना हो जद की चिनाई करने लग रहे हो, जब थेपड़ियाँ गुमज में लगाईड़ी और बिंग पन्ना राम जी पेड़ियार मेघवाल आप वहाँ पूछो कि भाई इनको गुमज किया खोल सी, तो संता सिंह कहो कि जे ऐना खुलूगा तो आग ला देंगे। तो बिंग घरे आग लाग गई, वो एक पहलो परचो हो। इनमें संगमरमर को पत्थर है जी, जयपुर में लियाड़ी है। बाबा रामदेव जी घोड़े पर फोटो है और डाली बाई की है, अर्जी बाटी की है।
इनमें 3 फोटो है, बढ़िया पत्थर की है। साल में 2 बार मेड़ो ब्रिज है, कमेटी बनेड़ी है, कमेटी मेड़ो भरावे और सारे गांव का बार गाँव में लोग आ गए थे लोग मारे। सारा मंदिरां और गुरुद्वारा व मस्जिद गए प्रति यहाँ गाँव वालों की बहुत बड़ी आस्था है, विश्वास है। आशा करूँ कि थाने वो वीडियो पसंद आयो हो सी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।